के साथ ट्रांसलेशन भी सीखेंगे, और जीके के क्वेश्चंस को मैं ट्रांसलेट करूंगा ताकि आपका ट्रांसलेशन स्किल्स भी वो भी आपका स्ट्रांग हो, और साथ साथ में इंग्लिश के साथ साथ जीके की नॉलेज भी आपको मिलती रहे। तो हम एक तीर से दो निशाने लगाएंगे, वी विल किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ये कहावत है, किसी दिन मैं कहावतों और मुहावरों की बातों में मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदी मुहावरों की हम बात करें तो वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। हम हिंदी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो अक्सर हमें मतलब हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, पर जब हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो एकदम ही वो हटके एकदम डिफरेंट होता है, आउट ऑफ द बॉक्स होता है। तो वो चीज़ें हमें सीखनी है, पर वो हम आगे देखेंगे। अभी तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा ये नया टेस्ट, मैंने इसका नाम दिया न्यू टेस्ट हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब वो यूट्यूब मैंने नाम दे दिया है ताकि मुझे याद रहे कि मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन कौन सी क्लास में पढ़ाना है। दैट्स अनदर थिंग। तो चलिए हम बात करते हैं, हमारे पास देखेंगे लिखा हुआ है सबसे पहले हमारे पास एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तरीके कई हैं इसको बनाने के, तो जो सबसे आसान और जो कॉमन है हम उसी की बात करेंगे, क्योंकि हमें चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाकर आसान करना है और अच्छे से जल्दी से सीखना है। तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड ना बना के आसान चीज़ों को यूज़ करके हम ट्रांसलेट करेंगे। एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं होगा कि ये कैसे यूज़ हो, बस आप देखते जाएं और उन चीज़ों को सेंटेंस पर ध्यान दें और उससे आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे पास एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कितने दिन होते हैं। कितने दिन के लिए हम यूज़ करते हैं हाउ मैनी, तो हाउ मैनी डेज, दिन की बात है तो हाउ मेनी डेज डू वी हैव, होते हैं तो डू वी हैव इन अ वीक। सप्ताह में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, आंसर लिखा हुआ है 7, तो आंसर लिख दिया 7, SEVEN 7। फिर एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, द सेम वे, कितने दिन कितने के लिए हाउ मेनी यूज करेंगे, तो हाउ मेनी दिन की बात है तो डेज, हाउ मेनी डेज। अब देखिए मैं यहाँ पे दोनों तरीके, एक तरीका और होता है आर देयर हम यूज करते हैं क्योंकि कई सारे हैं। तो हाउ मेनी डेज आर देयर एक महीने में, इन अ सॉरी एक वर्ष में, इन अ ईयर। अब ये यही मेथड आप ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं, वो भी सही होगा। तो इस प्रकार से हमने दोनों तरीके सीख लिए क्वेश्चन को बनाने के। अब इसमें 365 लीप वर्ड्स नहीं है, तो अब लीप वर्ड्स किसे कहते हैं हम सभी जानते हैं कि लीप वर्ड्स ऐसा वर्ष होता है जिस महीने में जिस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं, तो वो लीप वर्ड्स कहलाता है। ठीक है, तो हम इसमें आंसर लिखेंगे 365, तो ऐसे ही रहेगा, न्यूमरल है तो 365, फिर ब्रैकेट में नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर। ओके, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ ये। फिर है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि बहुत कॉमन है और अक्सर हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं, इंद्रधनुष को बोलते हैं रेनबो। कितने रंग होते हैं, सेम तरीके का क्वेश्चन है तो हाउ मेनी यूज करेंगे आप, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो, इन अ रेनबो, राइट। चलिए इसका आंसर लिखा है 7, तो 7 को बहुत आसान है, आप 7 यूज कर सकते हैं। फिर लिखा है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब जहाज के लिए बोलते हैं शिप, रेगिस्तान का डेजर्ट। तो किस जानवर को बोला जाता है, किस जानवर यानी एक कई सारे हैं तो विच का यूज करेंगे, विच एनिमल इज नोन। अब देखिए नोन कहिए या तो कॉल्ड कहिए, दोनों सही है। विच एनिमल इज कॉल्ड या नोन एज अ शिप ऑफ डेजर्ट, शिप ऑफ डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। ये बन गया। ऊंट को कहते हैं, वी मोस्ट ऑफ द पीपल नो, मैं सबको नहीं कहूंगा क्योंकि मैक्सिमम लोग मिस्टेक कर जाते हैं इससे भी। तो ऊंट को आप क्या बोलते हैं, कैमल।
कैमल आप सीधे लिख देंगे कैमल। फिर है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में, तो अंग्रेजी वर्णमाला को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। तो हाउ मेनी लेटर्स, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला, तो इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है 26 है, तो 26 हो तो 26 हो ही जाएगा। आप चाहो तो आप उसमें लिख सकते हो, या 26 डायरेक्ट लिख दो, या फिर आप इंग्लिश में लिख दो 26। ठीक है। फिर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं। अब व्यंजन की इंग्लिश होती है, आपने सही पढ़ा होगा, स्वर और व्यंजन, तो व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन है, तो हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स, consonants, consonants are there in English alphabet, अल्फाबेट। ओके, तो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 21, तो 21 हमने ऐसे लिख दिया, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 21। फिर है एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो पहले तो आधा क्वेश्चन आप बना ही लें कि हाउ मेनी। अब भुजाओं के लिए आप क्या यूज करेंगे, है ना, साइड यूज करेंगे, दिशा, साइड्स आप यूज करेंगे। हाउ मेनी साइड्स आर देयर, आर देयर किसमें, त्रिभुज, इन त्रिभुज को बोलते हैं ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल कुछ यूं होता है ना, ये ऐसे होता है, तो ये ट्रायंगल है, 3 भुजाएं होती हैं। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, बहुत से बच्चों को अभी तक यही नहीं, हिंदी में चीजें पता ही नहीं, एक ये, एक, ठीक है, 2 या 3, या फिर ऐसे भी आप नेमिंग कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, हाउ द क्वेश्चंस आर प्रोनाउंस्ड। सो 1, 2 एंड 3, सो दीज आर 3 साइड्स, सो दैट इज कॉल्ड इन हिंदी भुजाएं। ठीक है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइड्स। 3 भुजाएं हैं, तो 3 आप यहाँ पे आंसर में 3 कर देंगे, THREE 3। नाउ नेक्स्ट है, सूर्य किस दिशा में उगता है। सूर्य किस दिशा में उगता है, दिशा को बोलते हैं डायरेक्शन। तो इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन उगता है डज द सन राइज। तो पूरब, पूरब को बोलते हैं हम ईस्ट। अब आप चाहो तो पूरा आंसर लिखो, अन्यथा EAST ईस्ट खाली लिख दो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। मैं ये भी तरीका भी आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी एक सही तरीका है, या तो खाली ईस्ट आप बोल दो। फिर लिखा हुआ है, आप उस प्रकार की आकृति को क्या कहते हैं जिसकी 5 भुजाएं होती हैं। तो अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है बनाने वाला, कि आप पहले तो आप बनाइए, आप उस प्रकार की आकृति को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, व्हाट डू यू कॉल हो जाएगा। ठीक है, उस प्रकार की आकृति या एक प्रकार की आकृति, तो एक प्रकार को बोलते हैं टाइप, टाइप ऑफ आकृति को बोलते हैं शेप, टाइप ऑफ शेप जिसकी 5 भुजाएं हैं, दैट हैज 5 साइड्स। ऊपर मैंने साइड्स के लिए बताया ही, बहुत आसानी से बन गया। उसको बोलते हैं पेंटागन।
तो पेंटागन को पेंटागन इंग्लिश में हम लिख देंगे। ठीक है, पेंटागन, PENTAGON फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वें क्वेश्चन पे लिखा है वर्ष के किस महीने में सबसे कम दिन होते हैं। वर्ष के किस महीने में, तो पहले तो आप बनाओ किस महीने में, वर्ष के किस महीने में, तो विच मंथ ऑफ द ईयर, विच मंथ ऑफ द ईयर होते हैं, हैज द कम लीस्ट और कितने महीने कम दिन, तो लीस्ट नंबर ऑफ डेज। अभी उससे ऊपर हमने बात करी लीप ईयर, लीप ईयर बोलते हैं फरवरी को। ठीक है, उसमें ही 28 दिन होता है, जिस महीने में 29 दिन होता है उसको लीप ईयर कहा जाता है। नहीं तो फरवरी में 28 ही होते हैं, फरवरी। ठीक है, फिर है मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं पहले आप बोलेंगे व्हाट डू यू कॉल मेढक के बच्चे को। अब मेढक के बच्चे को व्हाट डू यू कॉल टू अ बेबी फ्रॉग, टू अ बेबी फ्रॉग, राइट। ये भी है, एक ऐसे भी हो सकता है कि व्हाट इज अ बेबी फ्रॉग कॉल्ड। तो वो छोटा तो है पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये समझ में आसान है कि तो आप क्या कहते हो व्हाट डू यू कॉल टू अ बेबी फ्रॉग, तो मैंने कहा टैडपोल। इंग्लिश में आप टेडपोल लिख सकते हैं, TADPOLE, टेडपोल। ठीक है, नेक्स्ट है सुअर कहाँ रहता है। सुअर कहाँ रहता है, तो कहाँ की वेयर रहना, वेयर डज a pig live, where does a pig live, टाई बोलते हैं, STY। ठीक है, स्टाई, आंसर मिला स्टाई। आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे, मैं अभी दिखा भी दूंगा स्टाई किसको कहते हैं, एक फोटो भी दे दूंगा उसमें। तो लिखा है 13, हम अपने से गंध लेते हैं, अब मतलब सूंघने की बात हो रही है, अपने से वो बच्चा टाइप नहीं कर पाया पूरी तरीके से सारी चीजें। तो अपने से गंध का मतलब हम किस चीजों से मतलब स्मेल करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी स्मेल विथ आवर, विद आवर, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, हम अपने से गंध लेते हैं, वो ये अब कहना चाह रहा था। हम सूंघते हैं, सूंघना लिख नहीं पाया वो, तो इसीलिए ऐसा लिखा है, पर यहाँ एक्चुअल होगा कि हम किन किन चीजों से सूंघते हैं। तो वी स्मेल विथ अवर नोज। ठीक है, फिर है सबसे बड़ा स्तनपाई कौन है। सबसे बड़ा स्तनपाई कौन है, जानवर की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा विच इज, आप यहाँ यूज करिए विच इज, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, विच इज द लार्जेस्ट, विच इज द लार्जेस्ट मैमल, जानवर को बोलते हैं मैमल। ठीक है, तो ब्लू व्हेल है, तो ब्लू व्हेल। जो व्यक्ति आपके घर पर डाकघर से पत्र लाता है उसे आप क्या कहते हैं। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, कैसे बनेगा कि जो व्यक्ति आपके घर पर, तो उसे आप क्या कहते हैं, पहले आप लिखेंगे व्हाट डू यू कॉल, व्हाट डू यू कॉल, अब किसे, व्यक्ति की बात है, व्हाट डू यू कॉल उस व्यक्ति को, तो द पर्सन, व्हाट डू यू कॉल द पर्सन जो पत्र लाता है, हु ब्रिंग्स, किसी चीज को कहीं से लाना होता है ब्रिंग, तो हु ब्रिंग्स क्या लाता है, पत्र, अ लेटर, कहाँ से, नहीं लाता है आपके घर में, तो टू योर होम, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ
टू योर होम, ठीक है। और अब कहाँ से लाता है? फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, ये बन गया। अब वो डाकिया है तो डाकिया को आप क्या बोलते हैं? पोस्टमैन। तो इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही तमाम और भी बहुत सारे अपडेट्स, टेस्ट, ट्रांसलेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोर्स, और अपने बारे में कैसे बोलें, क्या बोलें, ट्रांसलेशन कैसे करें, जो बेसिक्स प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे हटाएं, आप वन ऑन वन क्लास के थ्रू हमसे सीख सकते हैं। और इस चैनल पर आपको बहुत सारे ऐसे अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन आल्सो। इट मोटिवेट्स अस, इनकरेजेस अस, हमको इनकरेज करता है कि हाँ, ये चीज़ें हमारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंच रही हैं और आप उससे कुछ सीख रहे हैं और लोग भी सीख रहे हैं। वैसे तो आपको